यस हेलो एवरीवन, मैं हूं शिवा और आप हो यूट्यूब पर। तो भाई तुम्हें पता है आज क्या हुआ? भुवन बाम ने खुद रिवील किया कि उनकी एक सीरियस सर्जरी हुई है। बियर बाइसेप्स ने फाइनली कम बैक कर लिया है, पर आते ही उन्होंने एक सीरियस रिक्वेस्ट करी। गवर्नमेंट के इस रूल के अगेंस्ट में मुनावर फारूकी भी एक हम्बल रिक्वेस्ट करते हैं और अभी यूट्यूबर निशो तिवारी के ऊपर कुछ लोगों ने हमला कर दिया। और भाई भी कुणाल कामरा पर सीरियस एलिगेशंस लग रहे हैं कि भाई कुणाल कामरा को 4 करोड़ रुपए दिए गए थे ये करवाने के लिए। वेल तो दोस्तों, हम इसके साथ साथ और भी बहुत सारी इंटरेस्टिंग और इंपॉर्टेंट अपडेट्स पर बात करेंगे, पर उससे पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट। हमारे काफी सारे भाई हमारी वीडियोस तो रेगुलर देखते हैं, पर वो वीडियोस में इतने ज्यादा खो जा रहे हैं कि वो चैनल को सब्सक्राइब करना ही भूल जा रहे हैं। तो दोस्तों बस 1 सेकंड लगेगा, अभी चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लो ताकि हम आप तक पहुंचा सके ऐसी ही इंटरेस्टिंग और इंपॉर्टेंट अपडेट्स हर रोज सबसे पहले। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं बियर बाइसेप्स के बारे में। तो भी फाइनली बियर बाइसेप्स ने यूट्यूब पर अपना कमबैक कर लिया है। इस कमबैक को लेकर के वो बात करते हुए लिखते हैं, आप सभी लोगों की वजह से मैं हील कर रहा हूँ, मिलते हैं कल। जिसके बाद वो अपने कुछ टीम मेंबर्स के साथ फोटोज पोस्ट करते हैं और लिखते हैं, ग्रेटफुल टू एवरी सिंगल टीममेट, इवन इतने बुरे तूफान में भी सब मेरे साथ खड़े थे, असली खजाना हुआ। और आज 11 बजे के करीब लेटेंट कंट्रोवर्सी के बाद वो यूट्यूब पर अपनी पहली वीडियो पोस्ट करते हैं, जहाँ पर वो इस पूरी को लेकर के बात करते हैं और बताते हैं कि भाई उनके साथ क्या क्या चीजें गुजरी हैं एंड उन्होंने क्या कुछ सीखा है एंड वो क्या कुछ इम्प्रूव करने वाले हैं। पूरी वीडियो आप उनके चैनल पर देख सकते हो। यहाँ पर मैं आपको छोटी सी क्लिप दिखाता हूँ, आप देखो जरा। आने वाले 10, 20, 30 साल में जब तक भी कंटेंट क्रिएट करूंगा, ज्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ मैं कंटेंट क्रिएट करूंगा। ये मेरा वादा है आपसे। मैं ये समझाऊं कि मेरे शोल्डर्स पर कितनी बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। टीआरएस के रीस्टार्टिंग फेज में जितने लोगों ने अब तक हमें सपोर्ट किया, उन सारों से एक ही रिक्वेस्ट है कि हो सके तो आपके दिल में मेरे लिए प्लीज जगह फिर से बनाना, एक और चांस देना। जब इतनी ज़्यादा खराब हो रही थी ना मेरी मेंटल हेल्थ, तब मेडिटेशन, साधना, प्रेयर की वजह से ये भी पता चला कि एंड में आपके साथ सिर्फ ऊपर वाला है। इसलिए इस फेज को भी मैं एक पनिशमेंट की तरह नहीं देख रहा हूँ, एक लर्निंग की तरह देख रहा हूँ, एक ट्रांसफॉर्मेशन की तरह देख रहा हूँ। अगर ऊपर वाले ने इतना कुछ दिया है अब तक, तो इस फेज को भी मैं एक ऊपर वाले का तोहफा ही मानता हूँ कि इट केम इनटू माय लाइफ फॉर द सेक ऑफ माय ग्रोथ एंड माय ट्रांसफॉर्मेशन। अब मैं एक नई कहानी लिखने की कोशिश कर रहा हूँ। आई होप कि आप हम सारों को, मेरी पूरी टीम को, मुझे इस नए फेज में सपोर्ट करें। बस ये कहना चाहूँगा कि थैंक यू एंड लव यू ऑल। अब से आपको एक नया रणवीर दिखेगा द रणवीर शो पर। द पॉडकास्ट विल रिटर्न वेरी सून। अगली अपडेट तो भाई भी कुणाल कामरा पर 3 और एफआईआर हो गई है एंड उन पर कुछ सीरियस एलिगेशंस भी लगाए जा रहे हैं। कुणाल कामरा कंट्रोवर्सी तो पता ही है आपको दोस्तों, हमने रिसेंटली काफी बार बात करी हुई है इस पर। तो अभी इसी को लेकर के कुछ सीरियस अपडेट्स निकल करके आ रही हैं। एक पुलिस ऑफिशियल ने ये चीज रिवील करी कि कुणाल कामरा पर 3 अलग अलग पुलिस स्टेशन से एफआईआर हुई है। एक खार पुलिस स्टेशन से, दूसरी जालगांव पुलिस स्टेशन से और तीसरी नासिक पुलिस स्टेशन से। और ये जो एफआईआर हुई है ये हुई है बीएनएस के सेक्शन 353A-B, 353(2) और 356(2) के अंडर, जिसके लिए कुणाल कामरा को 2 बार पुलिस स्टेशन भी बुलाया गया था, बट वो एक भी बार पुलिस स्टेशन नहीं जाते हैं। बट अभी इस चीज को लेकर के जो सबसे सीरियस अपडेट निकल करके आ रही है वो ये कि कुणाल कामरा को ये करने के 4 करोड़ रुपए दिए गए थे। वेल ऐसा कहा है शिवसेना के स्पोक पर्सन संजय निरुपम ने, और उन्होंने बताया कि भाई इन सारी चीजों के पीछे इंटरनेशनल कॉन्स्पिरेसी है इंडिया को डिफेम करने के लिए, और कुणाल कामरा को ये करने के लिए इलीगली 4 करोड़ रुपए का फॉरेन फंड दिया गया है। और ये फंड आया हो सकता है कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, यूनाइटेड स्टेट्स, सऊदी अरेबिया और कतर की तरफ से। और ये जिन लोगों ने फंड दिया है उनमें से एक फोर्ड फाउंडेशन भी है, जो कि यूएस बेस्ड ऑर्गेनाइजेशन है, जिसने पहले भी काफी बार इंडिया को डिफेम करने की कोशिश करी हुई है। और वो जो कुणाल कामरा का सॉन्ग था हम होंगे कंगाल, वो इंडिया को ही ग्लोबली डिफेम करने के लिए बनाया गया था। फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट के सेक्शन नंबर 3 के अंडर इलेक्शन कैंडिडेट्स, जर्नलिस्ट, कॉलमिस्ट, कार्टूनिस्ट, एडिटर्स, मीडिया ब्रॉडकास्टिंग कंपनीज एंड यूट्यूबर्स, ये वो लोग हैं जिन्हें फॉरेन फंड एक्सेप्ट करने के लिए मनाही है। पर कुणाल कामरा ने ये एक्सेप्ट किया, मतलब उन्होंने फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट को वायलेट किया है, जिसके अंडर उन पर केस फाइल होगा। फिलहाल इस एलिगेशन को लेकर के कुणाल कामरा की तरफ से हमें कोई भी रिप्लाई देखने को नहीं मिला है। देखते हैं वो इस चीज पर क्या रिप्लाई करते हैं। फिलहाल इस चीज पर आपके क्या ओपिनियन है, प्लीज अपने ओपिनियन नीचे कमेंट्स में जरूर बताना। अगली अपडेट तो भाई भी यूट्यूबर निशो तिवारी के ऊपर कुछ लोगों ने सीरियस हमला कर दिया एंड उन्हें मारने की कोशिश करी। निशो तिवारी को लेकर के कल हमें ये वीडियो देखने को मिलती है, जहाँ पर वो ये चीज रिवील करती है कि भाई वो कंटेंट बनाने के लिए गई हुई थी, बट तभी कुछ लोग उन्हें फॉलो करने लग जाते हैं एंड जब कंटेंट वगैरह बनाने के बाद वो वापस आ रही होती हैं तो वो चाय पीने के लिए कहीं पर रुकती हैं। तभी वो लोग बिना किसी रीजन से उनसे लड़ने लग जाते हैं, इवन उनके फ्रेंड को पीट भी देते हैं एंड उनकी कार भी तोड़ देते हैं। वहाँ पर क्या कुछ हुआ होता है, चलिए पहले मैं आपको उसकी क्लिप दिखा देता हूँ, फिर आगे बात करते हैं। फोटो लेकर रखी है ठीक है बच्चा, ऐसे दे।
वो तो सीसीटीवी कैमरे से निकाल लेंगे। नंबर आ गया। मैंने जिन लड़कों की बात करी थी ना, वो अभी दोबारा आए थे, ठीक है। उन्होंने यहाँ पे मारपीट करी और मेरी पूरी गाड़ी भी तोड़ दी। मैंने उनको कुछ भी नहीं बोला था, नॉट इवन सिंगल वर्ड, ठीक है। वो सुबह से मुझे ट्रैक दे रहे थे, सुबह से। और मेरे फ्रेंड को भी बहुत मारा। मेरे ऊपर दिल्ली जैसे शहर में, राजधानी में दिन दहाड़े हुआ है। मेरी गलती बस इतनी है कि मैं एक यूट्यूबर हूँ और मैं अपना काम कर रही थी। मैं आज वीडियो शूट कर रही थी और उसके बाद मैं एक चाय की टपरी पे रुकती हूँ चाय पीने के लिए। तभी वहाँ पे 3-4 गाड़ियाँ आती है, स्विफ्ट, स्कॉर्पियो और भी 2-4 थी, जिन पे काले शीशे थे और वो बदतमीजी करते हैं दिन दहाड़े, ठीक है। मुझे हरास करते हैं, मेरे ऊपर गाड़ी चढ़ाने की कोशिश करते हैं, ठीक है। जिसके बाद मैं बहुत ज्यादा घबरा गई, तो मैं वहां से चली गई क्योंकि मैं उनका मुकाबला नहीं कर पाऊंगी। वो 10-12 थे। फिर मैं और मेरी टीम वहां से निकलते हैं और मेरा दोस्त अभी वहां पर गाड़ी मोड़ रहा था। वो बंदा जो स्विफ्ट में बैठा हुआ था वो वहां पर आता है, मेरे दोस्त को मारता है, मेरी गाड़ी तोड़ता है, उस पे हमला करता है। निशित तिवारी इस चीज को लेकर के काफी ज्यादा डिप्रेशन में जा चुकी हैं। इवन वो इंडिया छोड़ने तक की बात कर रही हैं। वो लिखती हैं कि भाई इंडिया में वुमेन होना टफ है, पर एक वेल नोन फेमस कंटेंट क्रिएटर होना और भी ज्यादा टफ है। और कुछ समय पर तो ये भाई कर्ज के जैसा है। हम तो बस इतना चाहते हैं कि भाई अपना काम करें, हम्बल रहें और शांति से जिएं। पर एक समय के बाद जब आपको अटेंशन मिलने लग जाता है या आप थोड़ी सी पहचान बना लेते हो, तो भाई दुनिया ही पलट जाती है। गलियों में आज भी आपकी सफलता आपको इज्जत नहीं दिला सकती। सिर्फ आपको मिलता है तो क्या, लोगों का घूरना, सीटियां, और आदमी हर एक वो चीज करता है ताकि उसे आपका रिएक्शन मिल सके। और सबसे स्कैरियस्ट पार्ट कि जो सिस्टम ये कहता है कि भाई वो हमारी रक्षा करेगा, द लॉज, द अथॉरिटीज, द स्ट्रक्चर्स जिन पर हम भरोसा करते हैं, या तो वो एब्सेंट हैं या टूटे हुए हैं या इनडिफरेंट हैं। जब आप मुसीबत में होगे तो आपको रियलाइज होगा कि भाई आप अकेले ही हो, और अगर आपको सरवाइव करना है तो आपको ये क्रूअल रियलिटी एक्सेप्ट करनी पड़ेगी। धीरे धीरे ये चीजें आपको तोड़ देती है मेंटली और इमोशनली। शायद कंट्री को छोड़ देना यही एक रास्ता है शांत भरी लाइफ पाने के लिए। और इसलिए नहीं कि भाई हम छोड़ना चाहते हैं, बल्कि इसलिए कि भाई हमारे पास कोई और चॉइस ही नहीं है। ये जो कंट्री है ये बिल्कुल भी सेफ नहीं रह गई है उन लोगों के लिए जो शांति से जीना चाहते हैं, टैक्सेस ऑनेस्टली पे करना चाहते हैं और नेशन की ग्रोथ के लिए कंट्रीब्यूट करना चाहते हैं। आज हमें रियलाइज हो गया कि हम उस रास्ते से बहुत दूर हैं जहाँ पर ऐसा दिखता है कि जो सिस्टम है वो ऑर्डिनरी सिटीजन्स की रक्षा करता है। सिर्फ वो जो डर है और हार्ट ब्रेकिंग चॉइस है कि भाई कंट्री ही छोड़ दो। अगली अपडेट तो अब बात करते हैं भुवन बाम के बारे में। तो कल भुवन बाम अपने इंस्टाग्राम पर कुछ फोटोज को पोस्ट करते हैं जहां पर वो एक जगह पर ये रिवील करके बताते हैं कि रिसेंटली ही उनकी एक सीरियस सर्जरी हुई है। अब वो एग्जैक्टली क्लियर तो नहीं करते हैं कि भाई सर्जरी क्यों हुई है एंड कहां पर हुई है। काफी सारे भुवन बाम के फैंस इस चीज को लेकर के कंसर्न हो जाते हैं एंड वो बार बार पूछ रहे होते हैं कि भाई कहां पर सर्जरी हुई है, क्या हुआ है। पर भुवन बाम इस चीज को लेकर के कुछ भी सीरियस रिप्लाई नहीं कर रहे होते हैं। यहाँ तक एक भाई जब इस चीज को लेकर के क्वेश्चन पूछते हैं तो भाई भुवन बाम उन्हें रिप्लाई करते हैं कि सर्जरी करवा के एक हटवा दिया। अगली अपडेट तो दोस्तों अपने इंटरनेट पे ये गिबली वाला ट्रेंड तो देखा ही होगा, कितना ज्यादा वायरल हो रहा है। इतना ज्यादा वायरल हो रहा है कि अब सर दर्द होने लगा है। ऐसी कुछ सिचुएशन पूरब झा की भी हो जाती है तो वो इस चीज पर रिएक्ट करते हैं। वो क्या बोलते हैं मैं आपको छोटी सी क्लिप दिखाता हूँ, आप देखो जरा। भाई क्या बढ़िया लग रहा है यार तू गिबली आर्ट में यार, फोटो मतलब क्या सुंदर लग रही है, पर असल में तो तू सुअर ही है भाई। दोस्तों वीडियो में आगे बढ़ने से पहले चलिए चेक करते हैं आपका सोशल मीडिया आईक्यू। क्या आप एक यूट्यूबर की हेयर स्टाइल से बता सकते हो कि वो यूट्यूबर कौन है? अगर बता सकते हो तो बताओ। ये जो हेयर स्टाइल आप स्क्रीन पर देख रहे हो ये एक पॉपुलर यूट्यूबर का हेयर स्टाइल है। आप अपना आंसर नीचे कमेंट में बताना, जिसका भी आंसर सही होगा मैं नेक्स्ट वीडियो में उसे शॉर्ट आउट भी दूंगा। अगली अपडेट तो दोस्तों जैसे कि आज सलमान खान की मूवी सिकंदर रिलीज हो चुकी है और भाई मूवी रिलीज नहीं हुई होती है कि उसके पहले ही मूवी को लेकर के बैड न्यूज आनी स्टार्ट हो जाती है। सबसे पहली बैड न्यूज तो ये है कि भाई सिकंदर मूवी के रिलीज होने के कुछ घंटों पहले ही सिकंदर मूवी ऑनलाइन लीक हो जाती है। ये चीज प्रोड्यूसर्स के लिए एक बहुत बड़ा शॉक था, तो वो तुरंत ही इस चीज पर काम करते हैं एंड इंस्टेंटली 600 से भी ज्यादा वेबसाइट्स को ब्लॉक कर दिया जाता है। फिलहाल मूवी को लेकर के जो दूसरी सबसे गंदी बैड न्यूज निकल करके आ रही है कि भाई भी जितने भी मूवी रिव्यूअर्स हैं वो सब भी इस मूवी को लेकर के बिल्कुल भी खुश नहीं दिख रहे हैं। ऑलमोस्ट हर एक रिव्यूअर की तरफ से हमें निगेटिव रिस्पॉन्स ही देखने को मिल रहा है। यहाँ पर मैं आपको सूरज कुमार की रिव्यू वीडियो दिखा देता हूँ, पूरी वीडियो आप उनके चैनल पर देख सकते हो। अब भाई लोग अभी सलमान खान की सिकंदर फिल्म देख कर आ रहा हूँ एंड बीइंग अ फैन अब बस हुआ। अब भाई ये डबल एक्सल फेस लेकर एक जैसा एक्टिंग करना बंद करो कि आ रहा हूँ मैं, आ गया हूँ मैं, फार्म हाउस से निकल गया हूँ, बस फुटपाथ से चल के आ रहा हूँ मैं। अरे बस हुआ। पूरी की पूरी फिल्म 0.5x पे चल रही है। टू आउटडेटेड एंड इमोशनलेस रैंडम फिल्म जहाँ फिल्म छोड़ के सारी चल रही है। नाभि पे हाथ रख के कसम खा के बोलता हूँ कि इंसान से बंदर बन जाओगे फिल्म देख के
पाओगे। एआर मुरुगदास ने ऐसा मुर्गा बनाया ना कि सब थिएटर में बैठ के अंडे दे रहे। फिल्म में इसकी माँ का सब इनके मूड के हिसाब से चल रहा है कि आओ थोड़ा लड़ लेते हैं, थोड़ा रो लेते हैं, थोड़ा गा लेते हैं, डायलॉग बोल लेते हैं। अबे फिल्म बनाई है जॉनी सिंस का अखाड़ा। अच्छा, वही फिल्म के अंदर रश्मिका मंदाना जो निर्मला सीतारमन से हिंदी स्पीकिंग कोर्स करके आई है, 22 जोड़ियों का कपड़ा और रश्मिका का एक्सप्रेशन वाकड़ा दोनों ज्यादा दिन नहीं टिकेगा। अच्छा, फिल्म के अंदर शर्मन जोशी भी है जो फिल्म के पहले सलमान खान को बोले थे कि भाई मेरे पास कोई काम नहीं है, घर बैठा हूं, तो सलमान भाई ने फिल्म के अंदर उनको शेरा का रोल दे दिया और बोले कि ये फिल्म करने के बाद इसकी माँ का दोनों घर बैठते। पूरी फिल्म खत्म करने के बाद आपको रियलाइज होगा कि फिल्म के अंदर कोई स्क्रिप्ट ही नहीं था। आई एम डन मैन, बस हो गया यार, एक ही जैसा फिल्म बार बार देख के मैं नहीं टॉलरेट कर पा। अगली अपडेट तो अभी मुनावर फारूकी ने यूपी गवर्नमेंट से एक हम्बल रिक्वेस्ट करी। दोस्तों अभी यूपी गवर्नमेंट की तरफ से स्पेशली मेरठ के लिए ये रूल निकल करके आता है सिर्फ कल के दिन यानी ईद के दिन कि भाई कोई भी रोड पर नमाज ना पढ़े। अब स्पेशली मेरठ के लिए ये रूल इसलिए निकल करके आता है कि भाई आपको पता ही है कि भी संभल को लेकर के क्या चला था, तो रोड पर ज्यादा लोगों के होने की वजह से कुछ भी ऐसे सिचुएशन ना बने जिसकी वजह से बाद में लोगों को भुगतना पड़े, तो गवर्नमेंट ने ये रूल लगाया होता है सिर्फ एक दिन के लिए। पर शायद काफी सारे लोगों को ये रूल पसंद नहीं आता है, इस वजह से इंटरनेट पे काफी सारे लोग इस रूल के अगेंस्ट में बोल रहे होते हैं। फिलहाल अभी मुनावर फारूकी भी इस रूल को लेकर के बात करते हैं एंड वो एक हम्बल रिक्वेस्ट करते हैं। वो क्या कुछ बोलते हैं मैं आपको थोड़ी सी क्लिप दिखाता हूँ, आप देखो जरा। ये कोई पॉलिटिकल वीडियो नहीं है, ना कोई क्रिटिसिज्म है, ये बस एक नॉर्मल दिल की बात है। कल मैंने न्यूज में पढ़ा मेरठ पुलिस ने कहा है कि ईद की नमाज रास्ते पे कोई पढ़ेगा तो उसको सजा मिलेगी, उसका पासपोर्ट ड्राइविंग लाइसेंस छीन लिया जाएगा कि नमाज नहीं पढ़ सकते। तो फेस्टिवल्स तो रास्ते पे ही हमने मनाए ना, हमने सबने। और हमारा हिंदुस्तान इतना खूबसूरत क्यों है? हमारे त्योहारों की वजह से, फेस्टिवल्स की वजह से, खाना हो, कलर्स हो, एवरीथिंग। हमारी तो फेवरेट टीमें होती थी जन्माष्टमी पे कि चेंबूर की टीम है ना सबसे बेस्ट है, ऊपर जाके हांडी तोड़ के आते लड़के। दादर में सबसे ऊंची हांडी लगती है। मुंबई पुलिस, शुक्रिया और थैंक यू मुंबई सरकार पुलिस, क्योंकि पायदुनी पे सालों से हमीदिया मस्जिद पे तरावी होती है बाहर पूरा रमजान 30 दिन तक। और वही उसके हमीदिया मस्जिद के बाजू में बम्बा देवी मंदिर की आरती भी उसी सड़क पे होती है और हम तो बचपन से देखते हुए आए। तो यही पुलिस से, मेरठ पुलिस से मेरा ये है कि प्लीज इससे तनाव पैदा होता है, थोड़ा रिकंसीडर कीजिए इस चीज को। अगली अपडेट तो दोस्तों का भी युजवेंद्र चहल और आरजे महावश का रिलेशनशिप एक्सपोज हो चुका है। तो दोस्तों होता क्या है कि आरजे महावश कल के दिन अपने इंस्टाग्राम पर ये वीडियो पोस्ट करती हैं जहां पर वो ये बताने की कोशिश कर रही होती है कि भाई किसी ने उनको बहुत सारे फ्लावर्स भेजे हैं एंड वो उन्हें बहुत सारे फ्लावर्स भेजता ही रहता है, जिसके बैकग्राउंड में वो लेट लता मंगेशकर जी का वो गाना भी प्ले करती है कि हाय अल्लाह देखो ये लड़का कैसा है दीवाना। तो अभी उनकी इस स्टोरी को लेकर के रेडिट पर काफी सारे ऐसे पोस्ट वायरल हो रहे हैं जहां पर कुछ एआई टूल्स की हेल्प से लोगों ने उनकी स्टोरी पर मेंशन निकाला है और जो मेंशन होता है वो युजवेंद्र चहल का होता है, जिसके बाद से ही इंटरनेट पे इस चीज को लेकर के बात होने लगी है। अगली अपडेट तो अब बात करते हैं टेक्निकल गुरुजी के बारे में। दोस्तों आईपीएल स्टार्ट हो चुका है और आईपीएल का नाम सुनते ही लोगों का दिमाग कहाँ चला जाता है, हाँ वो पैसे कमाने वाली एप्स पर। और कितने सारे यूट्यूबर्स तो उन एप्स को प्रमोट भी करते हैं, बट फाइनली भी टेक्निकल गुरुजी ने इस पूरी चीज को लेकर के रिएक्ट किया है, वो भी एक मीम के थ्रू। वो क्या बोलते हैं मैं आपको छोटी सी क्लिप दिखाता हूँ, आप देखो जरा। चल सकते बाजी एप्लीकेशन से आईपीएल में करोड़पति बन सकते हैं। लास्ट अपडेट तो भाई अभी मासूम शर्मा के कॉन्सर्ट में भयंकर लफड़ा हो गया। लिटरली इतना भयंकर लफड़ा कि उस लफड़े में एक बंदे की जान भी चली जाती है और 3 लोग बहुत बुरी तरह से घायल हो रखे हैं। क्या होता है कि मासूम शर्मा का एक कॉन्सर्ट होता है पंजाब यूनिवर्सिटी में, जहां पर कुछ लोगों के बीच अचानक से आर्गुमेंट स्टार्ट हो जाती है। आर्गुमेंट इतनी ज्यादा बढ़ जाती है कि भाई उनके बीच मारपीट स्टार्ट हो जाती है और इसी मारपीट में एक बंदे की जान चली जाती है। वहीं पर 3 लोग बहुत बुरी तरह से घायल भी हो रखे हैं। वेल तो गाइस बस फिलहाल की वीडियो में बस इतना ही। हमारी कल की वीडियो के बेस्ट कमेंट का शाउट आउट जाता है अमरीश चट्टोपाध्याय भाई को। थैंक यू भाई इतना प्यारा कमेंट करने के लिए। दोस्तों अगर आप भी चाहते हो कि अपनी नेक्स्ट वीडियो में आपके कमेंट को भी फीचर करें तो अभी एक प्यारा सा कमेंट ड्रॉप कर देना। रिलेटेड वीडियोस के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हो। मुझसे बात वगैरह करना चाहते हो या कोई न्यूज सबमिट करना चाहते हो तो आप मेरे इंस्टाग्राम पर भी आ सकते हो। मेरा इंस्टा यूजर नेम है आपका शिवा है, जो कि आपको स्क्रीन पर दिख रहा है, लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है।